नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है। आज की दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप है। इस दोहे में संत कबीरदास ने बताया है कि जहाँ दया और करुणा होती है वहाँ धर्म होता है, और जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप होता है। यदि हम दूसरों की मदद करने में रुचि रखते हैं तो हम धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने लिए सभी चीज़ों को चाहते हैं तो हम पाप करते हैं। दूसरी ओर जहाँ क्रोध होता है वहाँ काल होता है, लेकिन जहाँ क्षमा होती है वहाँ आत्मा होती है। अगर हम क्रोध और अहंकार में इस्तेमाल करते हैं तो हम काल का निर्माण करते हैं, लेकिन अगर हम क्षमा करते हैं तो हम अपनी आत्मा को समझते हैं और अपने असली स्वभाव में रहते हैं। इस दोहे में संत कबीरदास ने दो बातों को स्पष्ट किया है। पहली बात यह है कि अच्छाई की जहाँ प्रतिष्ठा होती है वहाँ धर्म होता है, और बुराई की जहाँ प्रतिष्ठा होती है वहाँ पाप होता है। दूसरी बात यह है कि क्रोध और अहंकार में दूर रहने से हम अपनी आत्मा को समझ सकते हैं और सत्य को पहचान सकते हैं। इस दोहे में कबीरदास ने धर्म, पाप, काल और आप जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों का अर्थ उस समय भी था जब यह दोहा लिखा गया था, और आज भी यह उसी अर्थ में ही है। इस दोहे का संदेश ये है कि जीवन में धर्म पालन और अन्याय का खिलवाड़ करना हमारे हाथ में होता है। हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझना चाहिए। हमें अपने असली स्वभाव को जानना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को सही ढंग से ले सकें। इस दोहे में कबीरदास ने कहा है कि जहाँ दया होती है वहाँ धर्म होता है। यह बात सभी को समझनी चाहिए कि अगर हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति दया नहीं होती है तो हम किसी धर्म के नहीं होते। हमारे धर्म का मूल सिद्धांत होता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जहाँ क्रोध होता है वहाँ काल होता है। क्रोध हमें अपने स्वभाव के अन्य लक्षणों के साथ साथ नुकसान पहुँचाने का भी कारण बनता है। क्रोध हमें अपनी सोच को खराब करता है, और वहाँ काल होता है जिससे हमें नुकसान होता है। इसलिए हमें अपने क्रोध को संयमित करना चाहिए ताकि हम अपनी बुराइयों को दूर कर सकें। यहाँ क्षमा होती है वहाँ आप होते हैं। क्षमा एक ऐसी गुण है जो हमें सब कुछ भूलकर दूसरों के गुनाहों को माफ़ करने की शक्ति देता है। कभी कभी हमारे दोस्त, परिवार या दूसरों द्वारा किए गए अन्याय के कारण हम क्रोधित होते हैं। इसलिए हमें यह सीख मिलती है कि हमें क्षमा करना चाहिए। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम खुशी भर जाते हैं और इससे हमारे संबंध मजबूत होता है। इस दोहे में कबीरदास ने समझाया है कि दया, धर्म, लोभ, पाप, क्रोध और काल जैसे गुणों हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
इन गुणों का हमारे जीवन पर बहुत असर होता है। हमें अपने जीवन में सकारात्मक गुणों को विकसित करना चाहिए ताकि हम एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सके। इस तरह से हमें अपने जीवन में सकारात्मक गुणों को विकसित करना चाहिए, जैसे दया, धर्म और क्षमा, जो हमारे संबंध को मजबूत और संतुष्ट बनाते हैं।